19 दिसंबर 2020 का दिवस एक सुनहरा पल गोवा के उज्जवल और प्रगतिपूर्ण आयाम में गोवा मुक्ति दिन के 60वें समारोह पर हर किसी के मन में उल्लासपूर्ण रूप से अभिव्यक्त हो रहा है। और अभी अभी राष्ट्रपति जी का आगमन हुआ है। आज के इस ऐतिहासिक पल के साक्षी सभी महानुभावों को हम सब गोवा वासियों का सादर प्रणाम। तो मंच पर विराजमान सभी महानुभावों से मेरी विनती है कि वे दीप प्रज्वलन से इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। असतोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। ओम शांती शांती शांती। ईश्वरा, सगळ्यांक असत्याकडल्यान शाश्वत सत्याकडे, अज्ञानाच्या काळखांतल्यान गिन्यानाच्या उजवाडाकडे आणि मृत्यूकडल्यान आचार विचारांच्या अमरत्वाकडे पावय अशी प्रार्थना करतानाच संत सोहिरवात अंबियांच्या ह्या पावन भुयेर दोरीच्या सापा भिवूनी भवा भेटी लागी जीवा शिवा अंतरीचा ज्ञान दिवा मालवू नको रे ही अत्तो दिपो भवाची उमळशीक अभिव्यक्त जाता। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। दोस्तों, गोवा मुक्ति संग्राम के गौरवशाली क्रांतिकारियों का पुण्य स्मरण करते हुए इस कार्यक्रम का शुभारंभ इस दीप प्रज्वलन से हुआ है। एक एक करके सभी महानुभाव दीप प्रज्वलित करते जा रहे हैं। बड़ा ही शुभ दिन है, मंगलमय दिन है। मातशो जोरान ताळयो जावन एक सुंदर सोबीत अशा खिणाचे तुम्ही आम्ही सगळे साक्षी। अशी घडी परतून परतून आयुष्यान येना। तो देवी और सज्जनों, अब चलते हैं सुरों की दुनिया में। श्री पूर्णानंदचारी और साथियों द्वारा निर्मित इस स्वागत गीत से। तव सेवा कार्य घडो मजही ऐपसे
अंकित तव रूप असो हृदय पटी असे अंकित तव रूप असो हृदय पटी असे जीव सुमन पूजे स्तव तवची हे असे तवची हे असे जाणीव ही देवी बसो हृदय सर्वदा जाणीव ही देवी बसो हृदय सर्वदा स्मरुनी गोमंत देवी मूर्ती सौख्यदा स्मरुनी गोमंत देवी मूर्ती सौख्यदा प्रेम भरे हृदय भरे नमन तव पदा प्रेम भरे हृदय भरे नमन तव पदा स्मरुनी कवी दा कारे हांचे गीत प्राध्यापक अनिल सामंतांचे संगीत आशिल्ले हे गीत तुम्ही सादर ऐकले आता सादर करतात सोनिया शिरसाट बिंदिया अवस्था अक्षय नाईक ऊर्जा नाईक गांवकर प्रवण हेदे आणि हेर कलाकार सांगती कलाकार सांगता येवकार मांडवी मांडोलिना जुवारी मैत्रणा वाजयता हे गोय तुमका आपयता मांडवी मांडोलिना जुवारी पायजणा वाजयता हे गोय तुमका आपयता हे गोय तुमका आपयता हे गोय तुमका आपयता गेले तुम्ही सोडून तुमचं गाव सोडून तुमचं गाव सोडून तुमचं गाव संग्रामाच्या होमखणानी दिले बलिदान दिले बलिदान दिले बलिदान प्रणाम सुटके जुजारन प्रणाम सुटके जुजारन जय भारत भूई भेटली भारता हे गोय तुमका आपयता हे गोय तुमका आपयता हे गोय तुमका आपयता देवळानी गरजी गाठी वाजयता गोय आपयता गोय आपयता कुडागरांनी कोगळा गायन गाजयता गोय आपयता गोय आपयता षटकार कुणग्यांनी शता कसयता गोय आपयता गोय आपयता मांडवी मांडोलिना सुवारी पायजणा वाजयता हे गोय तुमका आपयता हे गोय तुमका आपयता हे गोय तुमका आपयता राम म्हज्या मामा आणि हांव सांगता तुका राम म्हज्या मामा आणि हांव सांगता तुका त्या माजोरीच्या पिला लागीं खेळ मारी नाका त्या माजोरीच्या पिला लागीं खेळ मारी नाका उंदीर मामा आयलो आणि काडीपणा लिपलो उंदीर मामा आयलो आणि काडीपणा लिपलो त्या माजोरीच्या पिलान ताका एकटा सकायलो त्या माजोरीच्या पिलान ताका एकटा सकायलो हे गोय तुमका आपयता हे गोय तुमका आपयता हे गोय तुमका आपयता हे गोय तुमका आपयता वाट्यारू बसल्या बायो गायसाठी गोड ओयो वाट्यारू बसल्या बायो गायसाठी गोड ओयो ओयांनी सूर गयता बायो दैता दैता ओयांनी सूर गयता बायो दैता दैता जैदळण जैता ओय पिसेगा गयता जैदळण जैता पिसेगा गयता ओयांची सूर पोगयता
सुवारी वाचपाचे हिंदू आणि किरिस्तांव जागोर नाचपाचे घुमता घुमता एक चार गीत गिटार कातार गाजयता हे गोंय तुमकां आपयता हे गोंय तुमकां आपयता हे गोंय तुमकां आपयता मांडोली मांडोलिना सुवारी पायजणां वाजयता हे गोंय तुमकां आपयता हे गोंय तुमकां आपयता हे गोंय तुमकां आपयता गोंय तुमकां आपयता हे गोंय तुमकां आपयता आपयता रे बाबा गोंय तुमकां आपयता गोंय तुमकां आपयता रे बाबा गोंय तुमकां आपयता गोंय तुमकां आपयता रे बाबा गोंय तुमकां आपयता हे गोंय तुमकां आपयता गोंय तुमकां आपयता उमेद व्यक्त करतानाच गोंयचें नांव व्हड करून ल्हान जालें म्हान बंदखणींची देवळां जालीं लामण दिवे प्राण ह्या उतरांतल्यान ह्या गोंय भुंयेच्या मुक्ती खातीर स्वातंत्र्य देवतेच्या होमखणान आपल्या घरादाराचें आनी संवसाराचें बलिदान दिवपी सगळ्या ज्ञात अज्ञात सुटके झुजाऱ्यांक आमचे कोटी कोटी प्रणाम बाकी बाबाच्या उतरांनी सांगचें जाल्यार दिव्यत्वाची जेथ प्रचिती तेथे कर माझे जुळती इतिहास साक्षी है कि इस गोमंत भूमि की आन बान और शान के लिए अगणित स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी है तो आइए इस संपन्न ऐतिहासिक धरोहर से परिचित होते हैं। के दक्षिण पश्चिमी इलाके में बसा एक छोटा सा हरा भरा खूबसूरत प्रदेश। आज जिस गोवा को आप देख रहे हैं उस गोवा के यहां तक पहुंचने की एक यात्रा है, संघर्षों का एक सिलसिला है, कुर्बानियों की एक रवायत है, एक इतिहास है जो यहां की मिट्टी में दफन है। आइए इस इतिहास के पन्नों को टटोलते हैं। उपलब्ध इतिहास के आधार पर पता चलता है कि गोवा में कोंकण मौर्य वंश का शासन था। 5वीं शताब्दी और 6ठी शताब्दी के बीच गोवा पर सातवाहन साम्राज्य का शासन भी रहा। उसके बाद भोज वंश का शासन रहा, जिनकी राजधानी दक्षिणी गोवा की कुशावती नदी के किनारे चंद्रपुर थी, जिसे हम आज चांदौर के नाम से जानते हैं। उसके बाद बादामी चालुक्य का शासन रहा, जिन्होंने 578 ईस्वी से लेकर 753 ईस्वी तक राज किया। उसके बाद शिलाहार के राजाओं ने यहां शासन किया। इसके बाद 11वीं शताब्दी की शुरुआत से ही गोवा पर कादम्ब शासकों का राज था। इस काल को गोवा के इतिहास में स्वर्ण काल की तरह याद किया जाता है। आज चांदौर के पास ऐसे अनेक लोकगीत हैं जो इसकी समृद्धि, सिक्कों, उन्नत व्यापार से लेकर पर्यावरण के विनाश और अभिशाप की कहानियां कहते हैं। कादम्बों ने तांबड़ी सूरला और महादेव मंदिर कुर्डी का निर्माण किया। (1370) में विजयनगर ने गोवा पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। 1469 तक गोवा विजयनगर का अंग रहा। दक्कन की बहमनी सल्तनत ने 1478 में आक्रमण किया और गोवा पर अपना राज कायम कर लिया। उन्होंने मांडवी नदी के किनारे इला को अपनी राजधानी बनाया, जिसे हम आज ओल्ड गोवा के नाम से जानते हैं। इसी तरह
आदिल शाह ने 1498 में बीजापुर पर आक्रमण किया और बहमनी सल्तनत को अपने अधीन कर लिया। फिर आया सन 1510 जब रीस मागोस में सैनिक टुकड़ियों के साथ पुर्तगाली जहाज गोवा पहुंचे। कमांडर अल्फोंसो दी अल्बुकर्क के नेतृत्व में आदिल शाह पर हमला किया गया, जिसमें पुर्तगाली टुकड़ी की हार हुई। लेकिन कुछ समय बाद अल्फोंसो दी अल्बुकर्क ने फिर से स्थानीय सहयोगियों की मदद से गोवा पर हमला किया। इस बार अल्बुकर्क की विजय हुई। 25 नवंबर 1510 को अल्बुकर्क ने ओल्ड गोवा में प्रवेश किया, जिसने गोवा की अगले 450 साल की कहानी लिख दी। साथ आए ईसाई मिशनरियों ने धर्म प्रचार का काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे धर्म प्रचार ने कड़े धर्म परिवर्तन का रूप ले लिया। लोगों के लिए स्थानीय देवी देवताओं की पूजा करने, धार्मिक प्रतीकों के इस्तेमाल करने और उनकी मूर्तियां आदि घर में रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। धार्मिक स्थलों को खंडित करना और स्थानीय धार्मिक सांस्कृतिक रीति रिवाज, आचार व्यवहार करने पर शारीरिक यातनाएं तक दी जाने लगी और लोगों पर अनाप शनाप टैक्स थोप दिए गए। पुर्तगालियों ने 1510 में तिसवाड़ी और 1543 में मुरगांव, सेल्सेट और बारदेस पर कब्जा कर लिया। आज का मुरगांव 1543 में सेल्सेट का ही हिस्सा था। 1763 में फोंडा, सांगे, कारकोल पर भी पुर्तगालियों का राज हो गया। 1786 में पेणुडे, सत्तरी और बिचोलिम पर भी कब्जा कर लिया गया। इस तरह 1791 तक पूरे गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा हो गया। ये सिर्फ पराधीनता का ही इतिहास नहीं है, बल्कि शौर्यपूर्ण संघर्ष की भी दास्तान है। पुर्तगालियों के खिलाफ पहला विद्रोह 15 जुलाई 1583 को कोंकली में हुआ, जब धर्म परिवर्तन के लिए आए 5 पादरियों पर स्थानीय लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से हमला किया और उनकी हत्या कर दी। बदले की कार्रवाई में पुर्तगालियों ने चालाकी से 15 ग्रामीणों को बातचीत के बहाने बुलाया और घेर कर धोखे से उनकी हत्या कर दी। इस घटना से पूरे इलाके में रोष फैल गया। 1664 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने आदिल शाह पर आक्रमण किया। शिवाजी महाराज ने पेड़ने, बिचोलेम और सत्तरी को अपने स्वराज का हिस्सा बना लिया। उन्होंने पुर्तगालियों द्वारा खंडित किए गए सप्त कोटेश्वर मंदिर का नार्वे गांव में पुनर्निर्माण कराया। शिवाजी महाराज ने साल नदी के किनारे बेतुल किले का भी निर्माण कराया। 1683 में संभाजी महाराज ने पुर्तगालियों पर हमला किया और पुर्तगालियों में खलबली पैदा कर दी। संभाजी महाराज ने कई किलों पर कब्जा कर लिया। उन्होंने मर्दनगढ़ किले का निर्माण कराया। 1788 में पिंटो विद्रोह हुआ। वितोरिनो फारिया और जोस गोंजाल्वेज ने जिसका नेतृत्व किया। पुर्तगालियों ने इस विद्रोह को कुचल दिया। 13 दिसंबर 1788 को अभी आपने ये एवी देख ली। कलाकारांच्या साधनेची ही सिद्ध भूंय गोंय म्हणजे सैमाक पडिल्लें 5वें सपन। हांगसरले दोंगर दर्या, शेतां भाटां, कुळागरां, 5व्यो सत्र्यो घेवन धुलपी माड, वाऱ्यार शिरशिरपी शेतां भातांची सळसळ। ही भूंय कदंब, आदिलशाह, पुर्तुगेज, मराठा अशा साबार कला आनी संस्कृतायांचो जितो जागतो संगम। चान्न्याचे राती माडाच्या सावळेन सारयल्ल्या सोबीत मांडार हातान घालून हात नाचूया गावया घुमटाच्या मधुर तालार अशे जिवीत सारपी तुम्ही आमी सगळेच आनंद यात्री। बाकीबाबांच्या उतरांनी सांगचे जाल्यार माझ्या गोव्याच्या भूमीत गड्या मधाचे, गड्या कपारी मधुनी घट फुटती दुधाचे, माझ्या गोव्याच्या भूमीत सागरात खेळे चांदी, आतिथ्याची अगत्याची साऱ्या षड्रसांची नांदी। देवी और सज्जनों, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे गोवा राज्य के शिष्टाचार मंत्री श्री मोविन युदिनो जी सभी महानुभावों के स्वागत में अपने शब्द सुमन अभी अर्पित करेंगे। ही कार्यावळ चालू असताना मध्ये काय टेक्निकल कारणांक लागून थोडो खंड आयलो, या खातीर आम्ही दिलगिरी व्यक्त करता। A jewel in the crown called India, in a beautiful state of Goa. When we celebrate 60 years of our liberation, it is my proud privilege and honor to welcome the Honorable President of our great country, our Honorable President of India, Shri Ramnath Kovindji,
his better half and the first lady of India, Savita Kovind ji, the Honorable Governor of Goa, Bhagat Singh Koshari ji, our very own and Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant ji, Mrs. Sawant ji, our Honorable Minister of State, Independent Charge, Ayush, Sripad Naik ji, also holding the charge of Minister of State for Defense. Our Honorable Leader of the Opposition, Shri Digambar Kamath ji, my honorable colleagues in the Goa Cabinet, members of the Legislative Assembly, esteemed guests of the dais, ladies and gentlemen, as we commemorate our 60 years of liberation, as all Goans celebrate, we definitely have reason and cheer to celebrate. Sir, the amount of progress with different successive governments have contributed and built this state, so much so that today in the whole country we are known and accepted as the most progressive state in the entire country, recognized all over the world for its beauty, its beautiful people, their mannerism, which attracts tourists from all over the world, not only once, but again and again, sir. This is our USP, and we have made tremendous progress in every sphere of activity. But sir, particularly in the last 9 years, our government has done tremendous progress, huge projects, trying to improve the infrastructure, trying to improve the connectivity, trying to build good roads, huge bridges, giving social security schemes to people, innovative schemes to the people, to the poor and downtrodden. So much so that we have been awarded year after year in every category by none other than India Today and various other organizations. This has been recognized and accepted by one and all. Sir, but we don't rest on our laurels. We want to do more and more progress with more help from the central government. And in doing so, in getting some bigger projects, sometimes perhaps that there is some misunderstanding, less acceptability amongst a certain section of the people, as it happens in a vibrant democracy and should happen. But sir, it is very heartwarming, sir. When our real test was there recently, we had something called Zila Parishad election, both in the north and south of Goa. In entire Goa, the present ruling party nominees swept the elections. An indication of acceptability of the progress that is being made by this government, which speaks volumes that something good is happening in our states. Yes, sir. Still it is an incomplete task. We have lots to do, and we want everybody's cooperation. And I'm sure our Honorable Chief Minister will seek the cooperation and guidance of everybody. Sir, we also want your guidance, sir, the Honorable President of India. I also had the rare privilege of hosting you when you were the candidate to become president, and you swept those presidential elections. Such is your personality. We look forward in the future of having your guidance and support. And once again, I welcome you, your better half, and everyone present here, Honorable Governor, our Chief Minister, and everyone present here. I extend to all of you a very, very warm welcome. Let us commemorate, let us celebrate a great occasion where we complete 60 years of our liberation. Thank you very much, sir. मनाधिक मवीन बाबांच्या उर्बे भरीत उतरांक काळजांसान देव बरें करूं. ठेविले अनंते तैसेची राहावे चित्ती असो द्यावे समाधान. या संत तुकाराम महाराजांक अभिप्रेत आशिल्ले गोंयकारांचे समाधी जीवन म्हणजेच लायफस्टायल. तनामनाक थाकाय दिवपी सुशेगाद गोंयकार आणि गोंय म्हणजे फक्त एक भौगोलिक स्थळ न्हय, तर जिवाशिवाक जोडपी हो साक्षात अनुभव, साक्षात्कार. हांगा दुर्गा लेगीत शांत जावन शांता दुर्गा जाता. बुद्धाचो धम्म आणि जैन तीर्थंकराचो शांतीचो संदेश
आणि येशू आणि पैगंबराच्या प्रेषितांची ही समृद्ध भूमी अभिवादक जाता तरेकवार कला आणि संस्कृतींच्या माध्यमांतल्यान एकात्मतेचे सूर आळयता आणि सूर केळयता. मेरे अपने गोवा वासियों, देश का सबसे छोटा राज्य होते हुए भी देश के राजकीय पटल पर गोवा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है. विविधता में एकता, भिन्न मतों का आदर, ये गोवा के समृद्ध राजनैतिक परिदृश्य के महत्वपूर्ण अंग हैं. अब मैं विनती करती हूँ गोवा राज्य के प्रतिपक्ष नेता श्री दिगंबर कामत जी से कि वे अपने विचार व्यक्त करें. या अत्यंत महत्वाच्या कार्यक्रमाक हजर आशिल्ले आदरणीय राष्ट्रपती रामनाथ कोविंदजी, पहिली महिला तांची घरकान्न सविता कोविंदजी, राज्यपाल भगत सिंग कोश्यारीजी, मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतजी तांची घरकान्न सुलक्षणा सावंत, केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईकजी, शिष्टाचार मंत्री मॉविन गुदिनो, हांगा बशिल्ले गोंय विधानसभेचे सभापती श्री राजेश पाटणेकार, मंत्रीगण, विधानसभेतले म्हजे सगळे सहकारी आनी हांगा जमिले मानेस्त गोंयकार भावांनो आनी भयणींनो, दिव्यत्वाची जेथ प्रचिती तेथे करम आजे जुळती. गोंयचे महान कवी बाकी हांच्यो कवितेच्यो ओळी याद करून हांव गोंय मुक्तीच्या 60व्या वर्सा गोंय सुटके झुंजात आपलो प्राण आनी योगदान दिल्ले सगळे सुटके झुजारी हांकां मान बागोवन वंदन करता. दिव्यत्वाची प्रचिती येवपी हो प्रदेश म्हणजे आमचें गोंय राज्य. आयच्या दिसा गोंय क्रांती दिसाचे प्रणेते दोतोर जुलियांव मिनेझीस तशेंच दोतोर राम मनोहर लोहिया, व्हड राष्ट्रवादी त्रिस्तांव ब्रागांज कुन्न हांकां हांव सलाम करतां आनी तांचे यादीक आर्गां ओंपतां. गोंयकार विचारवंत आनी राष्ट्रवादी चळवळीचे प्रणेते फ्रांसीस लुईस गोमेस, मिनेझीस ब्रागांजा आनी पीटर आल्वारीस हांकांय म्हजें नमन. पद्मश्री मोहन रानडे आनी आझाद गोमंतक दलाचे वांगडी हांच्या कर्तृत्वाक म्हजो नमस्कार. गोंयची क्रांती चळवळ आनी गोंय मुक्ती चळवळ हातूंत वांटेकार जाल्ले सगळे हयात आशिल्ले आनी नाशिल्ले सुटके झुजारांच्या घरच्यांकय हांव वंदन करून तांणी केल्ले त्यागाचें स्मरण करतां. आज सुटके झुजारी आनी तांची घरचीं हांकां सन्मानान दवरप, तांची जीण सदांच सुखद उरतली हांची जतनाय घेवप, तांचेर बरे वायट प्रसंग आयल्यार तांकां मदत करप ही प्रत्येक गोंयकाराची जबाबदारीच न्हय तर कर्तव्य जावन आसा. गोंयचे प्रत्येक सुटके झुजाऱ्याचो घरोबो हो सदांच आनंदान उरतलो हाची जतनाय घेवप हाचें भान प्रत्येक गोंयकारान दवरपाची गरज आसा. गोंय सुटके झुजाची यादस्तिकां तशेंच साबार सुटके झुजाराचे पुतळे हांची जतनाय घेवप, ती थळां नितळ निर्मळ दवरप आनी तांचें पावित्र्य राखप हें सगळ्यांनी कर्तव्य भावनेन करपाची गरज आसा. गोंय मुक्तीचें 60वें वर्स मनयतना गोंय राज्य भारत देशांत समावन घेवपाक पुढाकार घेतिल्ले. रक्तपात जायना आसतना पोर्तुगीजां कडल्यान गोंयची सुटका करून घेवपाचो हावेस धरून आंतरराष्ट्रीय पांवड्यार विंगड विंगड देशांची भोंवडी करून गोंय राज्या विशीं संवसारीक जनमत तयार करून घेवपी स्वतंत्र भारताचे पयले प्रधानमंत्री पंडीत जवाहरलाल नेहरू हांचो हांव उगडास करतां आनी तांकांय बी मानवंदना दितां. पंडीत नेहरून म्हणिल्लें, अजीब है ये गोवा के लोग. गोंयकार खरेंच वेगळे. आमचें दायज, आमची संस्कृती, आमची परंपरा हाची जतनाय घेवन गोंयची अस्मिता सांबाळून दवरपाक सदांच मुखार येवपी गोंयकार. गोंयकारांनीच गोंय सांबाळ्ळां आनी हाजे मुखारय सांबाळटले हाचो आमकां पुराय विश्वास आसा. गोंयची अस्मिता आनी गोंयचें वेगळेपण राखपाचो जेन्ना वेळ आयलो तेन्ना गोंय शाहीर उल्हास बुयांव उबो रावलो. मनोहरराय सरदेसाय हांची कविता
गांवकारांनो जायात जागे म्हणून ताणें साथ घालो आणि दोतोर जॅक द सिकेर आणि उदयबाब भेंब्रो आणि हेर फुडाऱ्यांच्या वावराक मान दिवन गोंयकारांनी गोंय वेगळें राखपाचो इतिहास ओपिनियन पोल जिखलो. गोंय आज 60 वर्सांचें जालां. सर्गेस्त भाऊसाहेब बांदोडकरान गोंयच्या फुडाराची बुन्याद घाली. गोंय मुखार वचचें म्हणून शिक्षणीक मळार तांणी वावर केलो. बहुजन समाजाचे कैवारी जावन तांणी सामान्य गोंयकारांक मुखार हाडले. 60 वर्सांनी गोंय बदललां. शिक्षणीक, सामाजीक आनी पर्यटन मळार गोंय आज खूब मुखार गेलां. गोंय मुक्ती सावन सत्तेर आयिल्ल्या प्रत्येक सरकारान गोंयचे उदरगती खातीर योगदान दिलां हें कोणूच नाकारपाक शकना. गोंयांत चड उतार पळयल्यात, संकटां झेल्ल्यांत. लोक आंदोलनां करून गोंयकारांनी गोंयच्या हित्या येवपी निर्णयाक विरोध केला. गोंयची अस्मिता सांबाळपाक फुडाकार घेतला आनी गरज पडले तेन्ना गोंयकारांक न्याय मेळोवन दिवपाक चळवळी केल्या. सुशेगाद म्हणपी गोंयकार जेन्ना पेटून उठता तेन्ना ताचे मुखार सरकार सुद्दां बागवता हें गोंयचो इतिहास आमकां सांगता. गोंयच्या इतिहासांत 50% बस तिकेट मेळची म्हणून जाल्लें विद्यार्थी आंदोलन, कोंकणी राजभास आंदोलन, प्रादेशीक आराखडो आनी सेज रद्द करचे म्हणून पेटून उठिल्लो गोंयकार गोंयचो राखणदार म्हणून मुखार आयला हें आमकां इतिहास दाखयता. गोंयचे 60व्या मुक्ती वर्स मनयतना कोवीड महामारीक लागून त्रासांत आशिल्लो गोंयकार आनी संकटांत आशिल्लो गोंयकार, शेतकार, पसरकार, फुलकार, खाजेकार, रेंदेर, पोदेर आनी हेर पारंपारीक वेवसायीक हांचे मुखार हांसो फुलोवपाचें काम सरकाराचें. खंयचोय गोंयकार दुखेस्त उरचो न्ही, ताचेर आर्थीक रिणाचें वजें उरचें न्ही हाची जापसालदारकी घेवप हें सरकाराचें लागणूक आसा. गोंयचो फुडार बरो जावचो म्हणून शेकड्यांनी गोंयकारांनी आपलें योगदान दिलां. कला आनी संस्कृती, शिक्षण, खेळ, सामाजीक वावर, विज्ञान आनी तंत्रज्ञान हातूंत गोंयचें नांव आज संवसारांत फांकलां. गोंयचें नांव व्हड करून ल्हान जालें महान ह्यो सर्गेस्त बाकीबाब बोरकार हांच्यो कवितेच्यो ओळी वाचून गोंयचे वैभवान भर घालपी ह्या सगळ्या महान गोंयकारांक हांव आयच्या दिसा तकली बागोवन नमस्कार करतां. गोंय मुखार वतना भायल्या देशांत वचून कश्ट करपी गोंयकारांक गोंयच्या भुंयेरच व्हड करपाचो हावेस आतां आमी सगळ्यांनी धरपाक जाय. मातृभुमी गोंय ही कर्मभुमी गोंय जावपाक जाय त्या दिकेन पावलां मारपाचो सोपूत आमी आज सगळे घेवया अशी हांव नबळायेची विनंती करतां. जय हिंद, जय गोंय. देव बरें करूं. मानादीक दिगंबर बाबा, गोंयचे कलाकार फक्त राष्ट्रीय मळार न्हय तर आंतरराष्ट्रीय पांवड्यार देशाचें नांव व्हड करून नामना जोडीत आयल्यात. कला, क्रीडा, राजकारण ह्या साबार मळार आपल्या कर्तृत्वाची कुरू उठोवपी गोंयकार सगळ्यांकच आपलेशे करतात. हांगसरल्या वातावरणांत एक लय आसा. दर्याचो गाज आनी वेळेवेल्या रुप्याच्या चादरीर सैमाची नक्षी सदांकाळ मळबान इंद्रधनुंच्या रंगांची धुळवट करत रावतात. आमी गोंयकार मागाचे बांगडे, मांचेची सुंगटां, झाडपिके मानकुराद, उकडें शीत, कुल्ल्याचें तोणाक, शिणाण्यो, निल्लाच्यो तिसऱ्यो, ताळगांवची कणगां, साळगांवची काळंगां ही अष्टांग योग साधना करीत आरोग्यम धनसंपदा सांबाळटा तो कर्मयोगी नीज गोंयकार. अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्. इस संस्कृत वचन को मानने वाला ईश्वरवादी भारतीय समाज विज्ञान का भी उपासक रहा है. इसी भारतीय आयुर्विज्ञान को विश्व पटल पर प्रसिद्ध करने में कार्यरत हमारे देश के आयुष मंत्री माननीय श्री श्रीपाद नाइक जी अब आपके समक्ष अपने विचार साझा करेंगे. नमस्कार. आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित भारत के महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, मैडम सविता कोविंद जी, गोवा के राज्यपाल माननीय श्री भगत सिंह कोश्यारी जी, गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी, मैडम जी, मंच पर उपस्थित गोवा के शिष्टाचार मंत्री माननीय श्री मोविन गुदिनो जी,
गोवा के लीडर ऑफ अपोजिशन श्री दिगंबर कामत जी, सामने बैठे हुए गोवा के माननीय सभापति, मंत्रीगण, विधायकगण और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी मान्यवर भाई और बहनों, कोरोना महामारी के काले साये में गोवा मुक्ति दिन का 60वां वर्ष मनाया जा रहा है। सबसे पहले पुर्तगाली श्रृंखला से मुक्त कराने के लिए जिन स्वतंत्र सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी, उन वीरों की मान वंदना करते हुए मेरा हृदय अभिमान से भर उठता है। मेरे शरीर पर रोमांच खड़े होते हैं उस दिन की याद आने के बाद। गोवा के और गोवा के बाहर से आए स्वतंत्र सैनिकों की प्रचंड ताकत से इनके आगे पुर्तगालियों को शरणागति अपनानी पड़ी और गोवा मुक्त हो गया। ऐसे ही हमारे तीन ही रक्षा दलों ने जिस तरह से यहां कार्रवाई की और यहां जिस तरह से उन्होंने गोवा अपने कब्जे में लिया, उनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। मुक्त गोवा के प्रथम मुख्यमंत्री स्वर्गीय दयानंद जी बांदोड़कर जी, भाऊ साहिब बांदोड़कर जी के फौलादी नेतृत्व ने गोवा को विकास के मार्ग की रूपरेखा लिखवा दी थी। 1927 में गोवा घटक राज्य बन गया और गोवा का विकास और भी गतिमान हो गया। सच तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने गोवा के सभी विकासशील सूत्रों को अपनाने के बाद विकास कामों का फल आज गोवा की जनता को मिल रहा है। शुरू से ही खान उद्योग गोवा का प्रमुख उद्योग माना जाता है। इस उद्योग के कारण गोवा का आर्थिक विकास जल्द गति से हुआ। सच तो यह है कि इस उद्योग ने गोवा के आर्थिक प्रगति में बहुत बड़ा हाथ बटाया है। आज दुनिया के नक्शे पर गोवा एक प्रमुख पर्यटन स्थल माना जाता है। निसर्ग में गोवा, इसको सुंदर सागर किनार पट्टी प्राप्त है। वन औषधि से संपन्न पश्चिम घाट गोवा को मिला है। मत्स्योद्योग में प्रगति करने के लिए गोवा में अनुकूल वातावरण है। मेडिकल टूरिज्म के लिए योग्य सा माहौल भी है। इस बात को हम भूल नहीं सकते कि हमारा जो किसान यहाँ का है, ये किसानी हमारा प्रमुख व्यवसाय भी है। कृषि क्षेत्र में हमें स्वावलंबी बनना चाहिए। स्थिति और यह चित्र आशादायी जरूर है, परंतु यह बात भी बड़ी आह्वानात्मक है कि भविष्य में पानी की समस्या की अधिक जटिल होने वाली है। इसलिए कठोर उपाय योजना भी हमें करनी पड़ेगी। नौकरी पर हम अवलंबित नहीं रहेंगे। रोजगारी मजदूरी पर ज्यादा भार देना पड़ेगा। और जो हमारे सामने जो पर्याय है, मैं कहना चाहता हूं गोवा के युवकों को कि आज आर्मी हो, नौसेना हो, एयरफोर्स हो, उन्हें भर्ती होके भारत माता की सेवा करने का भी मौका आज खुला है। युवकों ने उसमें भाग लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। हमारे सौभाग्य से देश को नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिला है, समर्थ तथा फौलादी नेता मिला है। गोवा की और उनका देखने की नजरिया भी सहानुभूतिपूर्ण है। गोवा को साधन सुविधाओं की कमी न हो, यही उनकी भावना है। गोवा और भी समृद्ध हो, यही उनकी जबरदस्त इच्छा है। गोवा में कहीं हमारे भाई जहां जहां प्रकल्प आता है, वहां वहां विरोध करने की उनको आदत बन गई है। मैं उनको अपील करता हूं, कुछ भी हमारे मतभेद हो, लेकिन विकास में हम सब एक होंगे। एक जगह बैठ के अपनी जो समस्या, अपनी जो बातें हैं, बैठ के सुलझाएंगे और गोवा को विकास के इसमें आगे बढ़ाएंगे। यही मैं उनको कहना चाहता हूं। सबका साथ, सबका विकास, यह अपने सरकार का मूल मंत्र है। इस बात की प्रचिति हर कदम पर जनता को आ रही है। दिल्ली में, पंजाब में जो कुछ किसान आंदोलन चला था, वो धीरे धीरे शांत भी हो रहा है। अपने विरोधकों के राष्ट्र विरोधी मंसूबे किसान समझ गया है।
नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथों में राष्ट्र सुरक्षित है, यह बात लोग समझ चुके हैं। गोवा देवभूमि है, यहाँ के लोग शांतता प्रिय है। इस प्रतिमा को लेकर ही हमें अपनी प्रगति, अपना विकास करना होगा। ऐतिहासिक पारंपरिक बातों का जतन करने की हमारी जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बात के लिए कमर कसी है। की बड़ी उत्तुंग परंपरा गोवा को मिली है, उनका आदर करना हम हमारा प्रथम कर्तव्य समझते हैं। गोवा का इतिहास आने वाली पीढ़ियों को ज्ञात होना चाहिए, इसलिए पाठ्य उनके चरित्र का पाठ होना चाहिए। ये मेरे ख्याल से सरकार ने उस पर ध्यान देना होगा। आने वाला समय गोवा के लिए लाभदायी साबित होगा। महामार्ग के काम हो रहे हैं, मोपा हवाई अड्डा, जहाज तल साकार हो रहा है, नदियों में पुल बांधे जा रहे हैं, राष्ट्रीय क्रीड़ाओं के लिए अच्छी सुविधा निर्माण हो रही है। कुल मिलाकर सुख की बात यह है कि मेरा छोटा सा गोवा नया रूप ले रहा है। फिर एक बार मैं शिक्षित मुक्ति दिन पर आप सबका फिर एक बार अभिनंदन करता हूं और फिर एक बार हमारे स्वतंत्रता सेनानी इनको तहे दिल से उनको नमस्कार करता हूं और मेरे 2 शब्द पूरे करता हूं। जय भारत, जय गोमंतक। मानाधिक श्रीपान भाऊंच्या चिंतनशील विचारांक काळजांचा देव बरें करूं। गोंयच्या जनतेक उदरगतीची संद उसरां मेळून लेगीत आमी विकासाचे नवे मापदंड निर्माण केले। शिक्षण, भलायकी, रोजगार, सरकार आत्मनिर्भरता, स्वयंपूर्णता अशा साबार मळार आमी अग्रणी जावन राष्ट्रीय नामना मेळयली आनी आंतरराष्ट्रीय पावंड्यावळी नामांकनाय मेळयली। दर एका मनशाक केंद्रबिंदू दवरून गांव, शहर, राज्य, राष्ट्र अशा उदरगतीच्या दिग्विजयी अश्वमेघाची ही गाथा, कलाकाराच्या हुंकार आणि ओंकारांची ही ध्यानभूंय। हांगा सैम गायता तरेकवार आवर्तनांनी आणि निष्काम कर्मयोगी जिणेत निश्चयाचा महामेरू, बहुत जनासी आधारू, अखंड स्थितीचा निर्धारू, श्रीमंत योगी अशा स्थितप्रज्ञाची भूमिका तडीक पावोवपी हांगसरले नेतृत्व आणि प्रगल्भता। दोस्तों, लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इन्हीं विचारों से प्रेरित और जन सेवा में अविरत कार्यरत हमारे प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी के कल्पक विचारों से यह कार्यक्रम साकार हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी गुजारिश है कि वे इस सम्मेलन को संबोधित करें। For the inaugural function of the 60th Liberation Day, Honorable President of India, Sri Ramnath Kovind ji, respected First Lady Srimati Savita Kovind ji, Honorable Governor of Maharashtra and Goa, Koshari ji, Union Minister for the State and MOS Ayush, Sri Sripad ji Naik, Minister for the Protocol, Sri Mavin Gudino, Leader of Opposition, Sri Digambar Kamath, and all the dignitaries among the audience. From the serene bank of the Mother Madai, on behalf of all the Goan across the globe, I extend my warm welcome to one and all. The hearts of Goans are filled with pride and joy as the function has been graced by Honorable President of India. This day will surely be etched in the history of modern Goa. The bright jewel in the treasure of this great nation has had a long history of struggle, a history of colonial rule, the much longer than the British rule over the rest of India. This struggle lasted even 14 years behind the Indian independence. On this day, let us all pay tributes to the Goan freedom fighters whose persistent efforts led to the liberation of the Goa from colonial rule. I would like to make the special mention of all our armed forces and with whose interventions Goa's liberations got expedited. Therefore, 19 December 1961 is a really significant day in our nation's history in the sense that the Goa liberation completed the freedom struggle of India. On this day, I pay my humble tributes to the memory of countless patriots from all the parts of India whose sacrifice have ensured that
we can celebrate this day. महामहिम राष्ट्रपती महोदय तशेंच हांगा जमिल्ले सगळे सन्मानीय मानेस माझ्या गोंयकार भाव आनी भयणीनो परत एकदा मना काळजांतल्यान तुमकां सगळ्यांक येवकार. तुमकां सगळ्यांक आयच्या दिसाची हुनहुनीत परबी. गोंयांतल्या सगळ्या स्वतंत्र सेनानीक हयात आसलेल्याक आनी हयात नासलेल्यांक बाळराया मापारी पासून जगन्नाथराव जोशी जी आसतले त्रिस्तांव ब्रागांजा कुन्ना आसतले ह्या सगळ्यांक परत एकदा हांव नमन करता आनी ह्या आयच्या दिसाच्यो तुमकां सगळ्यांक हुनहुनीत परबी दिता. गोंय हो सार्वभौम भारत देशाचो एक अविभाज्य घटक जावन आसा. आयज हांव नव गोमंतक साकार करपाक वावुरपी तरणाट्या पिळगेचो प्रतिनिधी ह्या नात्यान हांगा उलयता. कारण गोंय मुक्ती उपरांत जन्माक आयिल्लो घडये हांव पयलोच मुखेलमंत्री. गोंय मुक्त जावन 6 दशकां पुराय जाता. ह्या वाटचालीचो एक नियाळ घेता आसतना आनी फुडल्या मार्गक्रमणाची आमी ह्या नितांत दिशा थारोवपाक महामहिम राष्ट्रपतींच्या उपस्थितीत जावपी ह्या कार्यावळीक एका अर्थान फुडल्या 6 दशकाच्या वाटचालीच्या स्तराची अपेक्षा वयल्यान पावंड्याचेर व्हरून दवरल्या. ह्याच नात्यान सगळ्या गोंयकारांची जबाबदारी वाडटा अशें म्हाका म्हणपाक हरकत ना. हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या पवित्र आगमन जाल्ली ही भूंय खऱ्या अर्थान प्रेरणादायी आसा. ह्या भुंयेच्या गर्भांतल्यान कवी कृष्णदास श्यामा, संत सोयरोबानाथ आंबिये, सुरश्री केसराबाई केरकर, प्राणाचार्य दादा वैद्य, बक्षी बहादर जुबा दादा केरकर, पंडित दीनानाथ मंगेशकर, पंडित जितेंद्र अभिषेकी, डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर आणि मनोहरभाई पर्रीकर हांच्या सारख्या तेजस्वी रत्नाक जन्माक आयली आणि जगाच्या नकाशाचेर गोंयचे आणि भारताचे नाव परजळीत केले. ही कार्यावळ म्हळ्यार फक्त मनोरंजन न्हय, ही कार्यावळ जावन आसा आमच्या गिरेस्त दायजाचो ह्या देशाच्या बंदू मुखार दवरपाचो, आमच्या नव्या पिळगे मुखार सादरीकरण करपाचो. म्हाका दिसता फुडल्या एका वर्साच्या भितर आमी वेगवेगळ्या लोकां पर्यंत पावतले, वेगवेगळ्या ग्रामपंचायती पर्यंत पावतले, समाजातल्या विविध घटकां पर्यंत पावतले आणि निश्चितच वर्सभराच्या भितर आमी हे मुक्ती वर्स साजरे करता आसतना हर एका मनशा पर्यंत पावपाचो आमचो मोख आसा आणि सरकार हर एकाक मदत करपा खातीर सदोदीत कार्यरत आसतले हेची हांव गवाय दिता. हो बरेच जाण विचारतात की हो मुक्ती सोहळो कित्याक साजरो करचो, तर हो मुक्ती सोहळो कित्याक साजरो करचो हातूंतल्यान कितें साध्य जावपाचें आसा. हो मुक्ती सोहळो साजरो करचो फुडल्या 60 वर्सांचो ब्ल्यू प्रिंट तयार करपा खातीर शिक्षणाच्या मळाचेर, उद्योगाच्या मळाचेर, व्यापाराच्या मळाचेर, कला आणि सांस्कृतिक, पर्यटन, तंत्रज्ञान, गिन्यान ह्या सगळ्या मळाचेर आमकां बदलत्या काळा प्रमाणे मुखार योग दवरून आमकां फुडलो ब्ल्यू प्रिंट तयार करपाचो आसा. आमी पळयता की आमकां नव गोमंतकाची मुहूर्तमेढ रोवपाची आसा आणि आयच्याच दिसा आमी हाची मुहूर्तमेढ रोयता हे सांगता आसतना म्हाका खूब खोस भोगता. माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांच्या प्रेरणेंतल्यान आमी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हे ब्रीद वाक्य घेवन फुडें वता आणि हे सांगता आसतना सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी प्रशासन ह्या जनतेक दितलो हाचो पुनरुच्चार करता. आयच्या ह्या व्यासपीठा वयल्यान म्हाका उलयता आसतना खूब खोस भोगता की आमी परत एकदा म्हणजे हे पुराय वर्सभर विविध तरेचे कार्यक्रम, विविध तरेच्यो कार्यावळी हर एक ग्रामपंचायत, तालुका, जिल्हा स्तराचेर हर एक लोकां पर्यंत पावोवपा खातीर सदोदीत कार्यरत उरतले. As I sum up my speech, I once again express my sincere gratitude to the Honorable President of India for gracing this function. I call upon all my Goans brothers and sisters to join in the mission of Atmanirbhar Bharat Swayambhurna Goa, whereby everyone will become the part of Goa's success story, which can be an inspiration for others. Jai Hind, Jai Gomantak. नवनिर्मितीचो ध्यास धरपी भोमानेस्त मुखेलमंत्र्यांच्या काळ कृपेभरीत उतरांक काळजान सावन देव बरें करूं. सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु. उदरगतीच्या वावरात जन आंदोलनाचे स्वरूप दितना जनहिताचो ध्यास धरून जैतिवंत पावलां घालताना सदैव मानवा पुढेच जायचे, न मागुती तुवा कधी फिरायचे. सदैव मानवा पुढेच जायचे, न मागुती तुवा कधी फिरायचे. सदैव काजळी दिसायच्या दिशा, मधुन मेघ हे नभास ग्रासती. मधुन मेघ हे नभास ग्रासती, मध्येच या विजा भयाण हासती. 10 दिशातुनी तुफान व्हायचे, सदैव मानवा सदैव सैनिका पुढेच जायचे. मुक्तीच्या 60व्या वर्सान पावल घालताना येवपी आडमळ्या आड झुजत अनंत ध्येयासक्तीची कास धरून सातत्यान प्रयत्नशील असे मार्गदर्शक आमकां लाभले
हे आमचे वैभव, हे आमची शक्त. देवियों और सज्जनों, आज इस पावन अवसर पर गोवा के राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी जी उपस्थित हैं. आपके मार्गदर्शन और उपस्थिति से इस समारोह के पल और उज्जवल प्रतीत हो रहे हैं. गोवा के राज्यपाल श्रीमान भगत सिंह कोश्यारी जी से मेरा नम्र निवेदन है कि आपके वक्तव्य से इस सभा को प्रेरित करें. गोवा मुक्ति दिवस आज 60वीं जयंती पर हमारे मध्य विशेष रूप से उपस्थित हमारे देश के प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद जी, हमारे देश की प्रथम महिला आदरणीय सविता जी, इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद जी, हमारे केंद्रीय मंत्री श्रीपद नायक जी, हमारे विपक्ष के नेता हमारे कामत जी, गोविंदा जी, यहाँ उपस्थित सभी अध्यक्ष जी सहित मंत्रीगण, विधायकगण, सभी उपस्थित भाइयों और बहनों, मैं सर्वप्रथम गोवा मुक्ति आंदोलन के उन सभी आंदोलनकारियों को, उन हुतात्माओं को, उन बलिदानियों को, उन संघर्षशील, न केवल गोवा के, मुझे याद है जब गोवा मुक्ति संग्राम चल रहा था हम पढ़ते थे और तब हमको लगता था कि राम मनोहर लोहिया जी से लेके जगन्नाथ राव जोशी तक जाने कितने ही लोग, देश भर के ऐसे लोग थे जो गोवा मुक्ति के लिए देश भर में आंदोलन करते थे. और हम जैसे विद्यार्थियों को ऐसा लगता था कि हम गोवा कब पहुंचेंगे, सारा देश आजाद है, गोवा क्यों नहीं है. लेकिन हमारे वीर सैनिकों के पराक्रम से, नौसैनिकों के पराक्रम से और इन आंदोलनों के कार्यों के, इन हुतात्माओं के बलिदान से गोवा 19 दिसंबर को आजाद हुआ. मैं उन सभी हुतात्माओं को, उन आंदोलनकारियों को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं. मित्रों, आज तो माननीय राष्ट्रपति जी हैं, वो हमको अपना मार्गदर्शन करेंगे. मैं उनका भी बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने इस अवसर पर अपनी गरिमामय उपस्थिति से हम लोगों का न केवल साहस बढ़ाया है, बल्कि शायद हमको यह याद दिलाया है कि लड़ाई अधूरी है, क्रांतिकारियों का, बलिदानियों का बलिदान अभी अधूरा है. अभी हमको गोवा को उस स्थान तक पहुंचाना है जहां इन बलिदानियों की इच्छा थी, जहां इन आंदोलनकारियों की इच्छा थी, जो उनका सपना था, वो भी हमें पूरा करना है. मैं जानता हूं, आप सब जानते हैं, मैं गोमुख गंगोत्री, हिमालय के गोमुख गंगोत्री से आता हूं और राष्ट्रपति जी की ये सत्कृपा है कि गोमुख से आने वाले, हिमालय से आने वाले एक छोटे से अदन्य व्यक्ति को ये गोवा का राज्य सेवक बनाया है. मैं आप सबका सचमुच बहुत आभारी हूं और बड़ा गर्व अनुभव होता है. मैं कैलाशवासी हूं, जहां शिव जी, पार्वती जी एकदम बर्फ के साथ ऊपर रहते हैं और आप सब लोग सौभाग्यशाली हैं, आप गोवा में हैं. यहां क्षीर सागर भी है. इस क्षीर सागर में भगवान विष्णु रहते हैं और विष्णु के पास लक्ष्मी जी रहती है. जब मैंने गोवा के बारे में सोचा, भाई इतना संपन्न क्यों है, छोटा सा प्रदेश है, मेरे जिले के बराबर नहीं, और इतना संपन्न है, इतना सुंदर है, इतना दुनिया में विख्यात है, तो मुझे लगा निश्चित रूप से प्राचीन ऋषि मुनियों जब कल्पना की होगी, कामत जी ध्यान रखिए, तो निश्चित रूप से उनको ध्यान में आया होगा
कि यहाँ लक्ष्मी का, यहाँ भगवान विष्णु का इस सागर में निवास है। इसीलिए तो यहाँ मणि है, रत्न है। और इसीलिए आज देश के अंदर पर कैपिटा इनकम में, अगर मेरी जानकारी सही हो तो गोवा सबसे आगे है। पर्यटन के क्षेत्र में सबसे आगे है और वन और पर्यावरण के क्षेत्र में सबसे आगे है। छोटा सा प्रदेश। मुझे कभी कभी लगता है, मुझे बहुत पहले पढ़ता था सुमाकर की किताब कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल, छोटा ही बहुत सुंदर है। गोवा इज वेरी स्मॉल, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, इट्स नॉट ओनली ब्यूटीफुल, इट्स वेरी बाउंटीफुल ऑल्सो। न केवल सुंदर है, ये संपन्न है, ये समृद्ध है। इसकी समृद्धि को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? आज दुनिया के अंदर भूटान छोटा सा देश है, वो आज क्रॉस हैप्पीनेस में दुनिया में सबसे आगे है। हम जीडीपी में कितने हैं, क्या है, मैं इस पर नहीं जाता, परंतु गोवा एक ऐसा प्रदेश है जो इस हिंदुस्तान के अंदर हम सब मिलजुल के काम करें। केवल इलेक्शन के समय अपना राजनीति करें, उसके आगे गोवा की उन्नति पर सोचें। तो मैं सोच सकता हूं कि एक दिन ऐसा आएगा कि हिंदुस्तान में गोवा ये इंडेक्स ऑफ हैप्पीनेस में सबसे आगे होगा और दुनिया में नाम होगा। मेरा विश्वास है हम सब लोग मिलजुल करके इस दिशा में काम करेंगे। हम सब लोगों ने कोविड की बड़ी उसके साथ लड़ाई लड़ी है, संघर्ष किया है। ये कोविड के साथ लड़ाई ये पुर्तगालियों से लड़ाई से कम नहीं है और इसीलिए इस लड़ाई को ठीक करने के लिए, सफल होने के लिए अभी और सजगता की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जी बार बार इस ओर कहते हैं, राष्ट्रपति जी बार बार इस ओर दिलाते हैं और मेरा विश्वास है आप इस ओर जरूर ध्यान देंगे। मित्रों, मुझे बहुत अच्छा लगा, पिछले दिनों हमारे प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है हमको आत्मनिर्भर बनाना है भारत को, हमको आत्मनिर्भर भारत को बनाना है, माने भारत के हर क्षेत्र को बनाना है, हर प्रदेश को बनाना है। और इस दिशा में मैं यहाँ की सरकार को, यहाँ के मुख्यमंत्री जी को बहुत विशेष बधाई देता हूँ। माननीय राष्ट्रपति जी, इन्होंने अपना संकल्प लिया है स्वयं पूर्ण गोवा, अर्थात सेल्फ डिपेंडेंट गोवा। इट्स ए वेरी ग्रेट मिशन, यू हैव टू फुलफिल इट। ये कोई आसान काम नहीं है, इसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा, आपसी मतभेद भूलने पड़ेंगे। केवल और केवल गोवा और भारत माता का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आप दुनिया के अंदर जहां जाएंगे, जब ये संपन्न, समृद्ध और सबसे आगे होगा तो निश्चित रूप से दुनिया भर में आपका यश कीर्ति गाई जाएगी। मैं शुभकामना करता हूं इस अवसर पर कि ये जो स्वयं पूर्ण गोवा का आपने लक्ष्य रखा है, इस सब में मिलजुल करके हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। मेरा पूरा विश्वास है कि गोवा में जो आपसी सौहार्द है, जो आपस में समन्वय है और जो यहाँ का शांतिपूर्ण वातावरण है, निश्चित रूप से इस प्रकृति के गोद में बसे हुए इस गोवा में हम शांति के साथ, हम समन्वय के साथ, हम सौहार्द के साथ मिलकर के इसके उत्थान के लिए अहरनिश दिन रात, डे एंड नाइट हम काम करेंगे और इस प्रदेश को देश का सर्वोत्तम प्रदेश बनाएंगे। प्रकृति ने सर्वोत्तम बनाया है, हम सब मानव, यहाँ के नागरिक, सिटीजन्स सब मिल करके इसको सर्वोत्तम प्रदेश बनाएंगे। डेवलपमेंट के हिसाब से, प्रगति के हिसाब से, ज्ञान के हिसाब से, विज्ञान के हिसाब से उस दिशा में हम सब प्रयत्न करेंगे। मैं सब आप लोगों को, हुतात्माओं का अभिनंदन करते हुए, उनको अपना प्रणाम करते हुए आप सबका अभिनंदन वंदन करता हूँ और एक बार फिर से महामहिम पूज्य राष्ट्रपति जी को बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने हम पर बड़ी कृपा की, आज उपस्थित रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनापरांत गोंयच्या सुंदर भुंयेर मार्गदर्शन करपी चैतन्यदायी उतरांक लागून भोमानीस राज्यपालांक काळजान सावन देव बरें करूं। परशुराम भुंयेर ईश्वर म्हणटा आसतलो तथास्तु तथास्तु तथास्तु। इश्टानो, 60 वर्सांचो हो प्रवास ही जैताची गाथा, ही तुफानांक टक्कर दिवपी हावेसांची परिक्रमा। अतिथी देवो भव, सोयरे हे देवा समान असता ह्या भावार्थान विश्व बंधुत्वाची भावना बळिश्ट करपी, भावपण वाडीक लावपी समाज ही आमची परंपरा, ही आमचें दायज, ही आमची संस्कृती। दुरितांचे तिमीर जावो, विश्व स्वधर्म सूर्ये पाहो, जो जे वांछिल तो ते लाहो। ह्या ज्ञानेश्वरीतल्या भावार्थाक
पूर्णत्व दितना मनीस धर्माची व्याप्ती वाडोवपी भारताचे संविधान म्हणजे समता, समानता, एकता आणि बंधुत्वाचो संदेश दिवपी आचरणांतल्यान सिद्ध करपी आमची लोकशाय आणि ह्या विचारांचे प्रतीक भारत गणराज्याचे महामहिम राष्ट्रपती श्री रामनाथ कोविंदजी हे आमचे बरोबर आसात. ही आमची उर्बा, हे आमचे चैतन्य. दोस्तों, अब वो बेला आई है जिसकी हमें उत्कंठा थी, प्रतीक्षा थी. ये कार्यक्रम अब अपने परमोच्च शिखर पर है. स्वतंत्रता, समता, एकता और बंधुभाव जैसे सूत्रों से इस भारतवर्ष को बांधने वाले भारत के संविधान में उद्धृत विचारों को अपने जीवन कार्य से प्रकट करने वाले विभूति देश के महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी से मेरा विनम्र निवेदन है कि वे हमारा मार्गदर्शन करें. हम सब लोग वर्तमान में टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट हो गए और उसका उदाहरण हम घरों में देखते हैं, बाहर देखते हैं, सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी देखने को मिलता है. आज मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मैं गोवा मुक्ति दिवस के अवसर पर आप सभी लोगों को दिल्ली से मात्र बधाई देने के लिए और शुभकामनाएं देने के लिए आया हूं. गोवा की स्वाधीनता की 60वीं जयंती के कार्यक्रम में प्रमुख रूप से उपस्थित गोवा के राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी, केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री श्रीपद नायक जी, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री दिगंबर कामत जी, राज्य सरकार के मंत्री श्री मावेन गोंदियो जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, गोवा निवासी सभी प्रतिष्ठित सम्माननीय देवियों और सज्जनों, आज के दिन गोवा के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए विशेष रूप से स्मरण करने का दिन है. लगभग 450 वर्ष के औपनिवेशिक शासन के बाद वर्ष 1961 में आज के ही दिन गोवा को विदेशी शासन से मुक्त कराया गया था. आज आप सब लोगों के साथ पूरा देश गोवा के 60वें मुक्ति दिवस का उत्सव मना रहा है. विदेशी शासन से गोवा की मुक्ति के इस ऐतिहासिक अवसर पर आप लोगों के बीच आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई. मैं आप सभी को इस गौरवपूर्ण दिवस की बधाई देता हूं. इस कार्यक्रम में आने के लिए आपके राज्य के मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत जी मुझे मिले. उनकी इच्छा थी कि मैं इस कार्यक्रम में सहभागिता व्यक्त करूं और मुझे सचमुच में कोरोना महामारी से न केवल हमारा देश बल्कि पूरी दुनिया प्रकोपित है और ऐसे में हम सब लोग अपने को बचा करके रखने की एक मानसिकता बन गई.
लेकिन मेरे लिए भी अभी तक जितने भी कार्यक्रम हुए हैं अधिकतर वर्चुअल मोड के माध्यम से होते रहे। ये मेरे लिए एक सार्वजनिक रूप से दूसरा कार्यक्रम है, जबकि मैं दिल्ली से निकला और मात्र इसलिए क्योंकि मुझे लगा कि मुझे गोवा आए हुए लगभग 2 वर्ष की अवधि बीत चुकी होगी, तो मुझे लगा कि मैं चल कर के आप सबके भी हालचाल पूछूं और आप सबकी खुशखबरी लेकर के। लेकिन मुझे आज ये जानकर प्रसन्नता हुई, मैं समझ सकता हूं कि कोरोना महामारी के कारण जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसके कारण संख्या में कमी आती है और हर जगह इसीलिए वर्चुअल मोड से कार्यक्रम करना अधिक उपयुक्त माना जाता है। लेकिन जब मैं शहर में प्रवेश कर रहा था, वो तो कुछ प्रोटोकॉल के कारण मैं समझ सकता हूं कि प्रशासन के लोग पूरी मार्केट बंद करवा देते हैं, तो ऐसा लगने लगता है कि गोवा जिसकी कल्पना मेरे मन में मैं शायद कई बार आ चुका हूं, जो चहल पहल गोवा में रहती है, तो ऐसा लगता है कि आज का दिन तो ये शाम जो थी वो उजाड़ सी थी गोवा की। लेकिन मैं समझ सकता हूं प्रशासन की एक अपनी मजबूरी होती है जिसके कारण वो सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए ये सब भी औपचारिकताएं पूरी करते हैं। लेकिन मुझे खुशी आप सब लोगों से मिलकर के हुई, क्योंकि आप सब यहाँ पर संख्या में कम हो सकते हैं, लेकिन आप प्रतिनिधित्व करते हैं न केवल पणजी का बल्कि पूरे गोवा राज्य का। इसलिए मुझे आप सबसे मिलकर के अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। देवियों और सज्जनों, गोवा में उपनिवेशी शासन की नींव वास्को डी गामा के 1498 में भारत आगमन के समय पड़ गई थी। पुर्तगालियों ने 1510 में गोवा पर अधिकार कर लिया। धीरे धीरे वे लोगों की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं पर नियंत्रण स्थापित करने लगे। लोगों की नागरिक स्वतंत्रता छीनी जाने लगी। विरोध में धीरे धीरे आवाज उठने वालों को जेल में बंद कर दिया जाता था। जनता का शोषण किया जाता था। स्थानीय अर्थव्यवस्था नष्ट की जा रही थी, जिसके कारण गरीबी बढ़ती जा रही थी। गोवा की संस्कृति और अर्थव्यवस्था पर पुर्तगाली शासन के विनाशकारी प्रभाव का जीवंत चित्रण यदि हमें देखना है कला के माध्यम से, तो हमें महान स्वतंत्रता सेनानी और विद्वान त्रिस्ताव दे ब्रंगेजा कुनहा की हमें जो कालजयी कृतियां हैं, उन्होंने 2 कृतियां उनको कला में हमारे सामने रखा है। पहली है 400 Years ऑफ फॉरेन रूल और दूसरी है द डीकोलोनाइजेशन ऑफ गोवंस। उसे हमें जरूर देखना चाहिए। देवी और सज्जनों, महात्मा गांधी भी कहा करते थे कि कश्मीर या किसी अन्य राज्य की तरह गोवा भी भारत का अभिन्न अंग है। भारत की एकता और अखंडता पर उन्हें अटूट विश्वास था। उनके इस विश्वास की पुष्टि वर्ष 1929 के उनके इस कथन से होती है, जब उन्होंने कहा था कि हमारा देश ब्रिटिश, पुर्तगाली, फ्रांसीसी उपनिवेशों में विभाजित बनकर के नहीं रहेगा, बल्कि एक होकर रहेगा। गोवा की स्वाधीनता का संघर्ष काफी लंबा चला। इसका अंतिम चरण जून 1946 में शुरू हुआ, जब नागरिक स्वतंत्रता के निलंबन का विरोध करने के लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अपने बहादुर साथियों के साथ गोवा में गिरफ्तार किए गए। मुझे प्रसन्नता हुई और मैं उसके लिए आप सबको, गोवंस को सैल्यूट करना चाहूँगा कि जिस स्मारक में आज मैंने सभी स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि व्यक्त करने का जो मुझे सौभाग्य मिला, उस समय मैंने देखा था इस स्मारक में अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के साथ साथ राम मनोहर लोहिया के नाम का भी उल्लेख किया गया। गांधी जी की तरह डॉक्टर लोहिया का भी यही मानना था
कि गोमांतक क्षेत्र भारत का हिस्सा है। और गांधी जी उनकी सराहना करते हुए उन्होंने कहा था, जिसको मैं कोट करना चाहता हूं, उन्होंने कहा था कि हालांकि मेरी राजनीति से डॉक्टर लोहिया की राजनीति शायद भिन्न है, फिर भी मैंने उनके गोवा जाने की और वहां की पुर्तगाली हुकूमत के काले कारनामों की ओर इशारा करने की तारीफ की है। जब तक पूरा हिंदुस्तान फिर से अपनी आज़ादी नहीं ले लेता, तब तक गोवा के निवासी अपनी आज़ादी का इंतजार कर सकते हैं, लेकिन इस तरह कोई आदमी या समाज अपनी इज्जत को खोए बिना नागरिक स्वतंत्रता के बगैर नहीं रह सकता। डॉक्टर लोहिया ने जो मशाल जगाई है, उसे अगर गोवा वालों ने बुझ जाने दिया तो उनका नुकसान ही होगा। ये गांधी जी के शब्द थे, मैं इसे अनकोट करता हूं। आज मैं आप सभी के पूर्वजों को नमन करता हूं कि जिन्होंने गांधी जी की कही हुई बात को, आज़ादी की मशाल को बुझने नहीं दिया। इसे जलाए रखने के लिए अनेक स्वाधीनता सेनानियों ने अपना जीवन बलिदान कर दिया। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी के पूर्वजों के त्याग और बलिदान का स्मरण करता हूं और उन्हें सत सत नमन करता हूं। देवियों और सज्जनों, गोवा की मुक्ति का संघर्ष केवल नागरिक स्वतंत्रता के लिए ही नहीं था, वह भारत के साथ फिर से एकाकार होने की चिर अभिलाषा की पूर्ति का संघर्ष भी था। इस अभिलाषा की अभिव्यक्ति मुक्ति संघर्ष में तिरंगे के उपयोग में साफ दिखाई देती थी। राजनीतिक संघर्ष के लिए गांधीवादी मार्ग को अपनाना भी इसी भावनात्मक एकता का परिचायक था। गोवा को मुक्त कराने के लिए सभी समुदाय और संगठन औपनिवेशिक राजसत्ता के खिलाफ मिलकर लड़े। आजाद गोमांतक दल, गोवा विमोचन समिति, गोवा मुक्ति सेना और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एकजुट हुए। लेकिन मैंने केवल कुछ ही संस्थाओं का नाम लिया है। अनगिनत योद्धा, स्वतंत्रता सेनानी और जिनके संगठन थे, उन सब लोगों ने मिलकर के गोवा को मुक्त कराने के लिए एक साथ लड़ाई लड़ी। फ्रांसिस्को लुइस गोमेस ने गोमांतकी इंडियन नेशनलिज्म का स्वर बुलंद किया और लुइस दे मेंजिस ब्रेंगेजा ने गोवा की स्वतंत्रता के साथ साथ भारत के साथ एकीकरण का उद्घोष किया। देवी और सज्जनों, 15 अगस्त 1955 को महान स्वतंत्रता सेनानी श्री एनजी गोरे के नेतृत्व में एक विशाल सत्याग्रह शुरू किया गया। गोवा के बाहर के भारतवासी स्थानीय मुक्ति आंदोलनों का समर्थन करने के लिए हजारों की संख्या में गोवा पहुंचने लगे। स्वतंत्रता संग्राम में व्यापक जन भागीदारी को देखकर औपनिवेशिक शासक आश्चर्यचकित रह गए। विशाल जन समर्थन को देखते हुए भारत सरकार ने भी अपने कूटनीतिक प्रयास तेज किए, लेकिन औपनिवेशिक शासक सत्ता से हटने के लिए तैयार नहीं थे। अंतिम विकल्प के रूप में 17 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय शुरू हुआ। 2 दिन बाद, यानी आज के ही दिन 19 दिसंबर को गोवा के गवर्नर जनरल मैनुअल एंटोनियो वासालो दा सिल्वा ने समर्पण कर दिया। गोवा फिर से भारत का अंग बन गया और मुक्त हो गया। देवी और सज्जनों, ये है गोवा मुक्ति की एक छोटी सी झलक, उसके संघर्ष की कहानी। गोवा की 160 किलोमीटर लंबी तट रेखा पर दुनिया के कुछ सबसे खूबसूरत समुद्र तट मौजूद हैं। गोवा की प्राकृतिक सुषमा अनूठी है और यहाँ के लोग अतिथि देवो भव की परंपरा के सच्चे प्रतिनिधि हैं। मेरा अपना अनुभव भी इसी भावना की पुष्टि करने वाला रहा है। मुझे अनेकों बार पणजी आने का सौभाग्य मिला। संसदीय प्रतिनिधि मंडल के संयोजक के रूप में यहाँ के सुंदर समुद्री तटों और हरे भरे वनों ने मुझे बहुत प्रभावित किया है।
यहाँ के लोगों के अतिथि सत्कार ने मुझे हमेशा के लिए गोवा का प्रशंसक बना दिया। गोवा के लिए यह गौरव का विषय है कि यहाँ के लोगों ने समान नागरिक संहिता को अपनाया है। ऐसा करने से यहाँ की सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा मिला है। गोवा के हमारे भाई बहनों ने लोकतांत्रिक व्यवस्था और सुशासन को मजबूत करने के साथ साथ सांप्रदायिक सद्भाव भी बनाए रखा है। जनता की सक्रिय भागीदारी वाला ये अनूठा मॉडल गोवा के लोगों की प्रगतिशील सोच का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। देवी और सज्जनों, जब गोवा को आज़ाद कराया गया था तब इसका आधारभूत ढांचा और उद्योग धंधे विकसित नहीं थे। आज गोवा जब अपनी आज़ादी के 60वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है तो यह देखकर गर्व होता है कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में ये राज्य देश में पहले स्थान पर है। इसका श्रेय गोवा के मेहनती लोगों, जनप्रतिनिधियों, जन सेवकों तथा उद्योग क्षेत्र को जाता है। यह उपलब्धि किसी एक व्यक्ति की नहीं है, किसी एक विशेष संस्था की नहीं है, किसी इस कार्यकाल की नहीं है, बल्कि गोवा जब से मुक्त हुआ है तब से ये विकास की यात्रा चलती है। और मैं कह सकता हूं कि ये उपलब्धि कठिन प्रयासों के बल पर प्राप्त हुई है और इसमें वर्तमान एवं पूर्ववर्ती सरकारों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिगंबर कामत, जो वर्तमान में अपोजिशन लीडर हैं, उनकी भी राज्य की प्रगति में उन्होंने अपने कार्यकाल में भी गोवा के विकास के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और मैं आज आप सभी गोवंस को जो यहाँ उपस्थित हैं और जो स्टेज पर हैं, इस प्रगति के लिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ। आज जब पूरा देश आत्मनिर्भर भारत के मंत्र पर चलते हुए स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ रहा है, तब गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत के गतिशील नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत स्वयं पूर्ण गोवा की सराहनीय पहल शुरू की है। वे अपने पूर्ववर्ती और आदर्श कर्मयोगी स्वर्गीय श्री मनोहर पर्रिकर की समृद्ध विरासत को सच्चे अर्थों में आगे बढ़ा रहे हैं। गोवा के सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र के योगदान का प्रतिशत भी भारत में सबसे अधिक है। राज्य के छोटे आकार के बावजूद यहाँ बड़े बड़े उद्यमों ने निवेश किया है। गोवा अपने फार्मास्यूटिकल उत्पादकों की उच्च गुणवत्ता के लिए जाना जाता है। कोविड-19 महामारी से युद्ध में यहाँ की फार्मा कंपनियों ने देश विदेश में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। राज्य वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना और सार्वजनिक स्वास्थ्य के मजबूत बुनियादी ढांचे के कारण महामारी के दौरान गोवा की सरकार लोगों की समुचित देखभाल करने में सक्षम रही है। शिक्षा के क्षेत्र में भी गोवा ने अच्छी प्रगति की है। एनआईटी और आईआईटी को मिलाकर यहाँ 8 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। यहाँ के प्रतिभाशाली युवाओं और इंटरनेट सेवाओं के योजनाबद्ध विस्तार को देखते हुए गोवा अब इन्फोटेक कंपनियों का विकास केंद्र बनने की ओर अग्रसर है। अपने स्वच्छ वातावरण, आसान कनेक्टिविटी और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर धरती के बल पर गोवा आज घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2004 से लगातार यहाँ आयोजित हो रहा है। मोपा में प्रस्तावित हवाई अड्डे के बन जाने से इस पर्यटन में और भी बढ़ोतरी होगी। देवीय सज्जनों, 19 दिसंबर 1961 का दिन गोवा और भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। इस अवसर को अविस्मरणीय बनाने के लिए गोवा सरकार के विशेष प्रयासों की मैं सराहना करता हूं। 1 वर्ष तक चलने वाले इन समारोहों की सफलता के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। गोवा के उत्साही और उत्सव प्रेमी निवासियों को एक बार फिर से बधाई। धन्यवाद। जय हिंद।
सबसे नम्र निवेदन है कि राष्ट्रगीत के सम्मान में खड़े रहें।